अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना जब एक दूसरे से बात करेंगे तो इनके दरमियान की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। शर्जीना मुस्तफ़ा को यकीन दिलाएगी कि अदील इसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। वो मुस्तफ़ा से कहेगी कि अदील मेरी जिंदगी का वो चैप्टर है जिसे मैं अपनी जिंदगी की किताब से फाड़कर फेंक देना चाहती हूँ। वो मुस्तफ़ा से इजहार मोहब्बत भी करेगी तो मुस्तफ़ा के दिलो दिमाग में अदील की बातें सुनने की वजह से जो गलतफहमियां और कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो गई थी वो सब दूर हो जाएंगी। वो शर्जीना से अपने रवैये की माफी मांगेगा और इससे इजहार मोहब्बत करेगा और उसे मनाकर घर ले आएगा और वादा करेगा कि वो जिंदगी में कभी किसी को इसकी बेइज्जती करने नहीं देगा और इसकी ढाल बनकर इसके साथ रहेगा। मुस्तफ़ा भी शर्जीना से इजहार मोहब्बत करेगा और उसे बताएगा कि वो इसके बगैर कितना अधूरा था। मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा और इनके दरमियान मजबूरी में बनने वाला रिश्ता गहरी दोस्ती और मोहब्बत में बदल जाएगा और इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अदील और रुबाब जो शर्जीना और मुस्तफ़ा को अलग करके बहुत खुश थे, अब एक बार फिर शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक साथ खुश और मुतमईन देकर हसद और जलन का शिकार हो जाएंगे। और जब शर्जीना की बहन और बहनोई शादी के बाद पहली बार शर्जीना के घर आएंगे तो रुबाब इनके पास आकर बैठ जाएगी और फिर शर्जीना पे कमेंट्स पास करते हुए कहेगी कि शर्जीना तो हर हाल में एडजस्ट कर सकती है, देखो इसे अदील नहीं मिला तो क्या हुआ, इसने मुस्तफ़ा से शादी कर ली और इसके साथ भी खुश है। रुबाब के इतने नेगेटिव कमेंट्स वो भी अपनी बहन और बहनोई के सामने अपने बारे में सुनकर शर्जीना परेशान हो जाएगी और उसको बहुत बुरा लगेगा और शर्जीना की बहन को भी रुबाब की ये बातें अपने शौहर के सामने सुनकर बहुत बेइज्जती महसूस होगी, इसलिए वो वहां से उठकर चली जाएगी। शर्जीना को रुबाब का इस तरह इसकी बहन और बहनोई के सामने अपनी इंसल्ट करने पर बहुत गुस्सा आएगा और वो मेहमानों के जाने के बाद रुबाब के सामने खड़ी होकर उसे आईना दिखाते हुए कहेगी कि मैंने मुस्तफ़ा से शादी की है मगर मैंने अपने शौहर को खरीदा नहीं है पैसों से तुम्हारी तरह, और ना ही मेरा शौहर मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है। शर्जीना का आईना दिखाना ना तो रुबाब से बर्दाश्त होगा और ना ही अदील से, इसीलिए तो रुबाब आग बगूला होकर शर्जीना पे चिल्लाते हुए कहेगी अपनी हद में रहो शर्जीना, अब तुम हद से बढ़ती जा रही हो। वो अदील से कहेगी देख रहे हैं अदील शर्जीना किस तरह मेरी बेइज्जती कर रही है। तो अदील जो कि खुद भी शर्जीना के आईना दिखाने की वजह से तिलमिला रहा होगा, वो अपनी बीवी की साइड लेते हुए शर्जीना से कहेगा शर्जीना तुम मेरी बीवी की बेइज्जती कर रही हो, तुम्हें मेरी बीवी से माफी मांगनी होगी, माफी मांगो मेरी बीवी से। मुस्तफ़ा की माँ भी अपनी दोनों बहुओं की तल्ख कलामी सुन रही होगी लेकिन वो खामोश होगी और वैसे भी उसे तो शर्जीना एक आंख नहीं भाती, अगर वो कुछ बोलेगी भी तो रुबाब के ही हक में बोलेगी। जबकि मुस्तफ़ा का बाप अपने कमरे में नमाज पढ़ते हुए शर्जीना और रुबाब और अदील की आवाजें सुनेगा तो सलाम फेर कर परेशान होकर बाहर आ जाएगा और जिस वक्त अदील शर्जीना को फोर्स कर रहा होगा कि वो रुबाब से माफी मांगे तो ऐन उसी वक्त मुस्तफ़ा भी बाहर से आ जाएगा और अदील की बातें सुन लेगा और परेशान होकर घर के अंदर आएगा और अदील की बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाएगा। वो अदील से कहेगा शर्जीना माफी नहीं मांगेगी और अब अगर तुमने शर्जीना की इंसल्ट की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्तफ़ा की बात सुनकर अदील जिसको अपनी बीवी के पैसों और स्टेटस पे बहुत नाज होता है वो आग बगूला हो जाएगा और मुस्तफ़ा के सामने तन कर खड़ा होकर कहेगा सारी जिंदगी मेरी कमाई पे और मेरे टुकड़ों पे पलने वाले लूजर, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे आंखें दिखाओ। वो मुस्तफ़ा का गरेबान पकड़ के इस पे हाथ उठाएगा और एक जोरदार थप्पड़ मुस्तफ़ा के मुंह पे मारेगा। मुस्तफ़ा का बाप बेचारा जो अभी अपने हार्ट सर्जरी से रिकवर कर रहा होता है अपने दोनों बेटों को दस्त गरेबान देकर परेशान हो जाएगा और चिल्लाते हुए कहेगा मैं क्या इस दिन के लिए जिंदा हूँ कि मेरे दोनों बेटे मेरे आंखों के सामने इस तरह से लड़ेंगे। बाप को देखकर अदील मुस्तफ़ा का गिरबान छोड़कर एक तरफ हो जाएगा और मुस्तफ़ा अपने बाप से कहेगा गलती मेरी और मेरी बीवी की नहीं बल्कि इन दोनों मियाँ बीवी की है। वो शर्जीना का हाथ पकड़कर वहां से चला जाएगा तो अदील को मजीद गुस्सा आएगा कि इसके टुकड़ों पे पलने वाले लूजर मुस्तफ़ा में इतनी जुर्रत कहाँ से आई। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है अब अपनी और अपनी बीवी की सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखने के लिए मुस्तफ़ा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।